हम सोच रहे अपलोड करना बंद करते हैं, तुम लोग आते नहीं हो इधर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सभी को स्क्रीन विजिबल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक बार पिन वाला ऑप्शन दोबारा पिन अनपिन करके ट्राई करना, तो आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स है, दो तो उसमें हम ही है बेटा, एक हमारी नॉर्मल आईडी है अमीबा क्लासेस की। 32 बच्चे आया, 32 33 क्या फायदा है, मतलब तुम लोग ग्रुप में 120 बच्चे ऐड हो, और 120 में से सिर्फ 30 बच्चे मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही बुरी बात है ये। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब तुम लोग ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो बहुत ही गलत बात है। चलो अभी हड़काएंगे सभी को, रुक जाओ, सही समय आने दो, अभी तो शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। बाद में हड़काया जाएगा इन सबको, और फिर किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी बाद में, क्योंकि तुम लोग को ऑनलाइन क्लासेस, एक तो मतलब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोग को बेनिफिट हो, और फिर भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो बेटा इस क्लास को ज्वाइन करने के लायक नहीं हो बिल्कुल। मतलब उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, उनको ये यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्डिंग पर्सनली भेज देना और उनसे कहना कि शुरू का पार्ट देख ले जरा, इन बच्चों के बारे में आसिफ सर कुछ कह रहे हैं। ठीक है ना? सर प्लीज ट्राई टू टर्न ऑन द फैन। कोई बात नहीं बेटा, फैन होगा तो फिर शायद आवाज नहीं आएगी, कल फैन के साथ ट्राई कर लेंगे, फिर साउंड बता देना, अगर ठीक ठाक रहेगा तो फैन ऑन कर लिया करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। सर मेक एंग्री वीडियो एंड सेंड ऑन ग्रुप देन एवरीवन विल कम। हाँ सोच तो रहे बेटा। चलो फिर बच्चे स्क्रीन पर देखो फटाफट से, काफी टाइम हो गया है, 11 13 हो गया है, डांटने में टाइम निकल गया, डाउट्स में टाइम निकल गया, शुरू करते हैं। कल हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, हमने होमोगेमी भी पढ़ ली थी। अच्छा ये भूले तो नहीं तुम लोग? कहाँ चले गया, हाँ। कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या जरूरी है? बाई सेक्सुअलिटी। बच्चे जिनके पास सेलिना बुक नहीं है, जिनके पास है वो तो अपनी बुक ओपन करके बैठो, जो पेज आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप साथ ही साथ रीड करते जाओ, और ईयरफोन लगाए रहो, मोबाइल सामने रखो। ठीक है, पेन कॉपी पेन पेंसिल जो भी है सब कुछ रेडी रखना है। जिनके पास बुक नहीं है बच्चे, पेन और कॉपी रेडी रखो, जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएं, टर्म्स पढ़ाए जाएं, उनके कम से कम टर्म्स तो आप लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअलिटी मतलब दोनों सेक्सेस का होना जरूरी है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और दूसरा क्या, होमोगेमी, मतलब कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को सेम टाइम पर मैच्योर होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अगर वो मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फायदे और नुकसान देखते हैं फटाफट से, एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो फटाफट से ध्यान से सुनना। फायदे क्या हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? इट इज मच श्योरर इन सच बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बेटा श्योरिटी बहुत ज्यादा है कि सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा। वेयर स्टेमिन एंड कार्पल मैच्योर एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन बन रही है? होमोगमी। ठीक है, होमोगेमी नहीं बोलेंगे, होमोगमी। ठीक है, ऑटोगमी, गाइटोनॉगमी, एलॉगमी, होमोगमी, हरकॉगमी, डाइकॉगमी, ये भी नए टर्म्स हैं, आगे आएंगे। फिर है पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इनडेफिनेटली। यहां पर बच्चे ध्यान से समझना, सेल्फ पॉलिनेशन अगर है तो जैसा फ्लावर होगा उससे जो नया फ्लावर बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो एग्जैक्ट कैसा होगा बच्चे? सेम, एग्जैक्ट सेम। ठीक है ना? अगर ऐसे समझो कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, अगर उनके सेल्स में माइटोसिस हो रहा होता, ठीक है, माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस हो रहा होता, तो हम बिल्कुल उनकी टू कॉपी बनते, टू कॉपी डिट्टो एकदम बिल्कुल सेम। बट उनके अंदर, या हम बोले हमारे ह्यूमन बींग्स में, एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस की वजह से हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। बट यहां सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो जीन्स है वो सेम प्लांट के हैं, क्योंकि वो सेम प्लांट के हैं इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग, नई ऑफस्प्रिंग जो बनती है बच्चे, वो कैसी होती है? एग्जैक्ट सेम। ये सेल्फ पॉलिनेशन है। जैसे आर्यन ने लिखा ए माइटोसिस इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, सही बात है। अब जो एक फूल है बच्चे, या एक प्लांट है, वहीं पास पास में एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचना है, तो वेस्टेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना? एक कदम बढ़ाया,
स्टिग्मा आ गया, एक कदम बढ़ाया दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा आ गया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दूर डिस्टेंस तक इनको ट्रेवल करना ही नहीं होता है। ठीक बच्चे, सिंपल सी चीजें हैं इधर। आगे बढ़ते हैं। इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉलन विल सफिस। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी भी क्वांटिटी होगी तो काम चल जाएगा, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई। सिंपल सा है। ठीक है, फ्लावर को बहुत बड़ा बड़ा या अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। सेंट एंड नेक्टर, सेंट मतलब खुशबू और नेक्टर मतलब जो हनी बी यूज करती है अपने फूड के लिए। नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, सेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए एडवांटेजेस। तुम लोग क्या लिख रहे हो? सर इफ टू पॉलन ग्रेन रीचेस एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन। बेटा आगे जब हम पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एक सेपरेट चीज है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि आपको एक छोटा सा पॉइंट बताएं कि जब ह्यूमन बीइंग्स में बच्चे फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं, सो ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग, ओनली वन। ठीक है, पहुंचते बहुत सारे हैं। ठीक है, 300 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, बट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग। इन द सेम वे पॉलन ग्रेन अगर एक से ज्यादा जा रहे हैं बट आगे पहुंचते पहुंचते वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं, तो वो लिमिटेड ही फर्टिलाइजेशन होता है। अभी आपने बस पॉलन ग्रेन पढ़ा है, अभी उसके अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देखा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हर कॉग भी बेटा इधर आएगा तो डिस्कस करेंगे, सरिता अग्रवाल में ये टर्म्स दिए हैं और बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी सेलिना के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बाकी स्पर्म का क्या होता है बेटा? डीजनरेट कर जाते हैं। लाइसोसोम तो बैठे हैं, लाइसोसोम का काम क्या है? पार्टिकल्स को फेगोसाइटोसिस कराना, तो स्पर्म का फेगोसाइटोसिस हो जाएगा और दी एंड हो जाएगा। बाकी जो एक स्पर्म है वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट, और 9 महीने बाद बधाई हो आपके घर एक बेबी हुआ है। तो इस तरीके की न्यूज आ जाती है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो अभी कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल, यहां पर ध्यान दो। ऑल द अबव एडवांटेजेस मीन ग्रेट इकोनॉमी on the part of the plant, a lot of nutrient material which would otherwise be used in the production of pollen, nectar, scent, large petal is saved। यहाँ पे सिंपल सा ये बताया बेटा, जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, उनको बहुत ज्यादा पॉलन नहीं बनाना है, उनको बहुत ज्यादा नेक्टर नहीं बनाना, उनको बहुत ज्यादा खुशबूदार नहीं होना, उनको बड़ी बड़ी पेटल्स करके अट्रैक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब नुकसान क्या है? नुकसान भी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, आर्यन जो सरिता अग्रवाल में बुक दिया था ना, परपिचुएशन, तो वही टर्म लिखा हुआ है इधर आसान भाषा में। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन में लीड टू वीकनिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा टर्म यहां पे क्या बताया कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट जनरेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन करते करते 100th जनरेशन तक पहुंचे, तो जो 100 जनरेशन की जो ऑफ स्प्रिंग न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो हो सकता है उतनी केपेबल नहीं हो और सेल्फ पॉलिनेशन करने की। ठीक है, तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो स्पीशीज से वो क्या है, वो वीक होती जाती है। द सीड्स प्रोड्यूस्ड थ्रू इट आर पुअर इन क्वालिटी एंड गिव राइज टू लेस विगरस ऑफ स्प्रिंग। यहां पे बेटा विगरस वर्ड आया है विगर से। ठीक है, विगर का मतलब होता है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो बिकॉज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगी बहुत आगे वाली जनरेशन की, वो अपना जो विगरस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस है वो लूज कर देंगी। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमी हियर? इकोनॉमी, ग्रेट इकोनॉमी का मतलब है बेटा खर्चा पानी। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट को ज्यादा खर्चा पानी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसे, सिंपल सा है। ठीक है बेटा, सरिता अग्रवाल के टर्म्स अभी तुम लोग मत बोलो, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो। ये हेटेरोस्टाइली, हरकॉगमी, ये सब तुम लोग सरिता अग्रवाल के क्रॉस पॉलिनेशन से उठा उठा के बोल रहे हो, उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में आएगा। अभी क्रॉस पॉलिनेशन शुरू किया कहाँ है बेटा?
तुम लोग को इतनी जल्दी क्यों रहती है? मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड पूछो। वॉइस इज नॉट कमिंग। बाकी सबको आ रही है भाई वॉइस? चलो बाकियों को तो आ रही है, तो प्रखर पंचाल का इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ है। मुकेश अंबानी से बेटा बात करो। द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द वेराइटी और ब्रीड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो जो वीक ऑफ स्प्रिंग होगी या गड़बड़ ऑफ स्प्रिंग होगी उसको हम हटा नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। इट डज नॉट ईल्ड न्यू वेराइटी। जाहिर सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कोई नई ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगी, वही एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो बनती जाएंगी। ठीक है, अगर कोई मान लो रोज का प्लांट है और रोज के प्लांट में जो फ्लावर है उस फ्लावर में एक पेटल जो है, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, एक पेटल है वो रेड की जगह कैसी हो गई? ब्लैक। जस्ट इन केस अब सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो जो 100th जनरेशन बनेगी रोज की, उसमें भी सारी पेटल्स रेड होंगी और एक पेटल कैसी होगी? ब्लैक। तो कुछ भी नई वैरायटी नहीं बनती है। द जेनेटिक ट्रेड्स ऑफ द सेम प्लांट विथ नो चेंज एंड विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग, मतलब कि कुछ भी कैरेक्टर्स का मिक्सिंग नहीं होती है, एंड आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वही पास होता है अगली जनरेशन में। देयर इज लिटिल चांस फॉर इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो बहुत ही कम चांस होता है इंप्रूवमेंट का। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े, और इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन की कहानी होती है खत्म। ठीक है बच्चे। निरंजन प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। बच्चे वीडियो ऑफ कर ले। निरंजन कौन है ये? निरंजन सिंह। चलो, और किसी की वीडियो ऑन तो नहीं है? बेटा वीडियो ऑफ ही रखा करें आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे दूसरे बच्चे। ठीक है, चलिए। तो अब तो वीडियो ऑफ हो गई है निरंजन की कि नहीं? नहीं हुई है। चलो इग्नोर करो निरंजन को। पिन कर लो यहाँ पे, बाकी इग्नोर के अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। अब वो पता नहीं सुन भी नहीं रहा है, बस चालू करके रख दिया है। निरंजन बेटा रिप्लाई दो जरा इधर। 10 सेकंड में अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो ग्रुप से रिमूव कर दिए जाओगे। काउंट करो जरा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। निरंजन इज नॉट रिप्लाइंग। चला गया क्या? ग्रुप छोड़ दिया उसने? Gone। नहीं है तो निरंजन है। शिवा, लेट हो बेटा बच्चे आप, पनिशमेंट मिलेगी आपको शिवा। सुन रहे हो तो फटाफट से कमेंट करो शिवा बच्चे। चलो, तो निरंजन का क्या किया जाए? ग्रुप रिमूव कर दिया जाए? चलो फिर निरंजन को टाटा बाय बाय बोल देते हैं अपन। और यहाँ पे अब हम एंट्री भी ऑफ कर रहे हैं। अब किसी को हम एडमिट नहीं होने देंगे, सीधी बात। चलिए, शिवा तिवारी इमरजेंसी। चलो इमरजेंसी बोल रहे हो, ठीक है। तो अब कोई एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने ऑटोमेटिक एंट्री ऑफ करके रख दी है। मतलब गुस्सा आती है, कोई टाइम पे जैसे आता नहीं है और बच्चों को कभी भी अलाउ कर दिया, 11:30 पे आ रहा है, 11:45 पे आ रहा है, बड़ी गुस्सा सी आती है। मतलब यहाँ पे हम क्या पागल बैठे हुए हैं कि 11 बजे बिल्कुल सेटअप रेडी करके शुरू हो रहे हैं पढ़ाने के लिए, और कुछ बच्चे हैं जो आराम से आ रहे हैं। ठीक है शिवा, आपको नहीं बोल रहे हैं, परेशान मत होना। जनरली बोल रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो सीरियसली नहीं है। बिल्कुल मतलब गुस्सा तो इतनी ज्यादा आ रही, क्या बताएं। हाँ बेटा, निरंजन को हमने हटा दिया है और ये निरंजन फिर आ गया है। निरंजन टाइम वेस्ट करा रहा है और कुछ नहीं। निरंजन बेटा कमेंट करो जरा, कहाँ गायब थे? वेस्टिंग टाइम, सही बात है। चलो छोड़ो, इन बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। अब से थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा हमें। सभी को ऐड नहीं करेंगे अब हम, अब की बार से बहुत गिने चुने बच्चे ही ऐड होंगे क्योंकि पढ़ना सबको है नहीं तरीके से। चलिए, वॉइस भी आएगी अब।
अब बेटा वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, एक बार ऐड कर लेते हैं ना तो फिर ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं बच्चे। छोड़ो उसको, इग्नोर करो, यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट क्यों करें। चलो क्रॉस पॉलिनेशन पर आते हैं। वॉइस संजीव सक्सेना, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? संजीव सक्सेना, 4K ऑडियो इज कमिंग, ठीक है। चलो बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा कि आपको एक टर्म पता ही है, इसको हम एलॉगमी भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। बट यहाँ पर बेटा कीवर्ड क्या है, सेम स्पीशीज। तो सेम स्पीशीज लिखना जरूरी है। पुलकन गोपाल, जो प्रेजेंटेशन वाला पार्टिसिपेंट्स में अमीबा क्लासेस है उस पर टैप कर दो, पिन कर दो, तो आपको वीडियो दिख जाएगी। ठीक है पुलकन? ठीक। एडवांटेजेस की बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन की 4 लाइनें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एडवांटेजेस, फायदे देखते हैं। ऑफ स्प्रिंग कैसी होती है, हेल्दियर होती है, ठीक है, उसमें एनर्जी होती है ऑफ स्प्रिंग्स में। द सीड्स प्रोड्यूस्ड आर इन अबंडेंट, बहुत सारी सीड प्रोड्यूस होती हैं और वायबल होती है। वायबिलिटी मतलब कि ये ज्यादा देर तक जीवित रह सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पेज हो गया खत्म। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या कहानी लिखी हुई है। चलिए, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, न्यू वेराइटीज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेटिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज और इवन टू स्पीशीज। मतलब कि नई वेराइटी कैसे, मान लीजिए रेड रोज है और हमारे पास वाइट रोज है, ठीक है, इन दोनों को हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो जो नया रोज बनेगा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उसका कलर कैसा निकले, पिंक कलर का निकले। कीरत ने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो ये एक फीचर है क्रॉस पॉलिनेशन का। नुकसान देखते हैं फटाफट से, डिसएडवांटेजेस। The pollination is not always certain because some pollinating agent is always needed. यहाँ पे बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस पॉलिनेशन में एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। मान लो देहरादून से पॉलिन ग्रेन झांसी तक आना है, या झांसी का पॉलिन ग्रेन जो है वो देहरादून तक जाना है, तो अब वो आप लोग पकड़ के तो पॉलिन ग्रेन को लेके जाओगे नहीं, समझ रहे हो? तो वहां पे हमें एयर की जरूरत है, हमें इंसेक्ट्स की जरूरत है, हमें एजेंट्स की जरूरत है जो उसका पॉलिनेशन करा सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन? सर्टेन, अरे बेटा इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में हम कैसे बताएंगे? नॉट ऑलवेज सर्टेन, नॉट ऑलवेज सर्टेन, यहां पे मतलब हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन डिपेंड करता है पॉलिनेटिंग एजेंट पे। इस तरीके से इसकी हिंदी में अर्थ होगा। ठीक है बच्चे? विच में और में नॉट बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम। तो पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। The pollen grain has to be produced in large quantity to ensure chances of pollination, which means a lot of wastage of pollen grain. अब सोचो, झांसी के एक रोज के फूल से एक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है एंथर के अंदर, क्या चांसेस है कि वो एक पॉलन ग्रेन देहरादून तक पहुंच पाएगा? और देहरादून का जो सेंट थॉमस स्कूल है उसमें जो गार्डन है उसमें जो व्हाइट कलर का रोज है उसके पास पहुंच पाएगा वो एक पॉलन? क्या प्रोबेबिलिटी है? जीरो प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? जीरो बेटा, जीरो। 1% भी बहुत ज्यादा हो गया, 0.000000001 कुछ ऐसे चांसेस होंगे। ठीक है, इसलिए मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो, चाहे हमारे जो कैथीड्रल का चर्च है वो वाले गार्डन में, या कैथीड्रल और सीके के जो गार्डन है उनके गार्डन में, या कैथीड्रल झांसी और देहरादून में सेंट थॉमस है उनके बीच में, अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन जरूरी है, और सारे ही पॉलन ग्रेन्स तो नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा इसमें वेस्ट होते हैं। ठीक है, और अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फ्लावर्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट बिकॉज, अब यहाँ अनइकोनॉमिकल मतलब क्या, बहुत ज्यादा मेहनती वाला ये होता है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, खर्चा पानी लगता है। जैसे कि फ्लावर जो है उसको लार्ज होना पड़ता है, कलर्ड होना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, और वो नेक्टर को प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को वो अट्रैक्ट करे।
ठीक है ना। आज एक वो वीडियो देख रहे थे कोरोना वायरस से रिलेटेड, बैट बैट जो होते हैं ना चमगादड़, उससे किस तरीके से फैलता है, तो काफी कुछ सीखे आज हम। बट अभी कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग शुरू हो जाओगे, अगली स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो बैट भी है, वो पॉलिनेशन कराती हैं। आज जो हम नई चीज सीखे बैट से रिलेटेड वो है कि जो बैट्स होती है ना बेटा, वो जो मैनग्रूव्स प्लांट होते हैं जो फ्लड को रोकते हैं, साइक्लोन्स को रोकते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। मैनग्रूव्स की जनरेशन को बढ़ाने में बैट्स का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो बैट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। अगर आपने सरिता अग्रवाल बुक खोली हुई है और वहां पे एक डायग्राम, आप फ्लो चार्ट देखोगे सबसे ऊपर, तो वहां पे सबसे कॉर्नर में एक वर्ड लिखा है सी से, ठीक है, कीरोप्टेरोफिली लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मतलब क्या, कीरोप्टेरोफिली का इधर क्या मतलब हुआ कि पॉलिनेशन बाय बैट्स। ठीक, सिंपल सा है। डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर समराइज, नीचे टेबल दी हुई है दुनिया भर का, इन सबको हम रीड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस आप अपने हिसाब से देख लेना, आपकी सरिता बुक में भी दिए हैं, सेलिना में भी दिए हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं आगे, नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये नेचर कैसे फेवर करता है? द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर क्रॉस पॉलिनेटेड, सम ऑफ द वेरियस डिवाइसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस, डिवाइसेस को कॉन्ट्रीवेंसेस भी कहते हैं, देखना पड़ेगा ये क्या मतलब है। और द कंडीशन विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन आर एज फॉलो। बच्चे, हमने सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन पढ़ी थी, सेल्फ पॉलिनेशन को जो फेवर करती है, वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी देखते हैं। सबसे पहले कौन लिखकर बताता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में वो दो कंडीशन कौन सी थी जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती हैं। एक है बाइसेक्सुअलिटी और दूसरी है होमोगमी, जो कि आर्यन ने लिखी, बहुत बढ़िया। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगी? ठीक है सर, व्हाट हैपेंस इन द प्लांट दैट डजंट डू पॉलिनेशन। बेटा पॉलिनेशन अगर प्लांट नहीं, वैसे हर प्लांट पॉलिनेशन करता है सेल्फ या क्रॉस, बट जस्ट इन केस इफ दैट प्लांट इज नॉट एबल टू डू पॉलिनेशन, तो उसके आगे नई जनरेशन, मतलब नया पेड़ नहीं बनेगा। वो तो रहेगा, उसको पानी वानी मिलता रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा, बट आगे की ऑफ स्प्रिंग नहीं बन पाएगी, सीड नहीं बन पाएगा, नए फल फूल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअलिटी जरूरी है। अगर बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन होना है और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो वो बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करेगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। इसलिए एक, या तो एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो, कोई एक होना जरूरी है। द फ्लावर में बी इधर मेल और फीमेल, और दे में बी बोर्न ऑन अ सेपरेट प्लांट। ठीक है, दे में बी बोर्न ऑन अ सेपरेट प्लांट। इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनली पॉसिबिलिटी। अगर मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट हैं या अलग अलग फूल हैं, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं। जैसे एग्जांपल बेटा, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, एग्जांपल जितने लिखे हुए हैं खासकर सेलिना बुक में, इनको रट लेना बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फाइनल मार्च के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे इधर हम। Papaya usually has separate male and female trees, but less frequently there may also be a hermaphrodite tree. Hermaphrodite याद है ना बच्चे, hermaphrodite term, bisexual जिसको हम बोलते हैं, bearing both kind of flowers. Cucumber, bottle gourd, ठीक है, bottle gourd क्या होती है, लौकी, है ना, लौकी। द मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी बॉर्न ऑन द सेपरेट प्लांट। तो क्यूकम्बर है, बोटल गार्ड हो गया, या गार्ड बोलते हैं हम, तुरई होती है शायद, गार्ड लौकी बोटल गार्ड होती है, पता नहीं, देख लेना एक बार इंटरनेट पे। द मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स में बी बॉर्न ऑन द सेम प्लांट। तो इसमें कुछ भी वैसा समझाने वाला नहीं है, सिंपल से टर्म्स हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा पूरे फोकस के साथ। या एवेंजर का फैन है ये, एवेंजर का लॉकी। हाँ, बिटर गार्ड भाव्य लिख रही है। बिटर गार्ड बेटा क्या होता है, तुरई की, बिटर गार्ड तुरई है और बॉटल गार्ड लौकी है, ऐसे ही कुछ भाव्य। करेला, अच्छा बिटर गार्ड करेला होता है। ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया, करेला खाओ, स्वस्थ रहो, बहुत टेस्टी होता करेला, नहीं? अगला आता है बेटा डाइकॉगमी। ठीक है, डाइकॉगमी बच्चे जो भी हम पढ़ रहे हैं पूरे फोकस के साथ सुनो, अगर इधर उधर डिस्टरबेंस करोगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, डाइकॉगमी की बात करते हैं। डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब अलग अलग टाइम पे
मैच्योर अगर हो रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेंगे। बच्चे अगर होमोगेमी हो जाएगी, अगर होमोगमी हो जाएगी तो कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा? अगर होमोगमी होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, हमें क्या कराना है? क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए कंडीशन डाइकोगमी होना जरूरी है। डाइकोगमी का मतलब एंडोशियम और गाइनोशियम अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो आराम से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी, और अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। तो कंडीशन जो फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो डाइकोगमी है। ठीक है बच्चे। In many bisexual flowers, the anther and stigma of the same flower mature at different times. तो bisexual flower में अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बेटा ये वाला पैराग्राफ और पढ़ाने दो। सेल्फ स्टेरिलिटी के पहले अपन 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। अभी बिल्कुल फोकस रखो इधर, इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं। इन सम प्लांट्स एंथर्स ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर। अब समझना, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया स्टिग्मा से, ठीक है ना, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया स्टिग्मा से तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटेंड्री। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटेंड्री। एंड्री, यहां एंड्र का मतलब होता है एंड्रो, एंड्रो से आया एंड्रोशियम, और यहां पर मतलब क्या है? मेल, और मेल का ही पार्ट क्या है? एंथर। समझ रहे हो? तो पहले कौन मैच्योर हो रहा है? एंथर। तो क्या टर्म दिया? प्रोटेंड्री। सिंपल। जैसे कि भिंडी, स्वीट पी। स्वीट पी का साइंटिफिक नाम पता है किसी को? सब लोग पाइसम सटाइवम लिखेंगे, पता है हमें। गलत तो जवाब है, पाइसम सटाइवम। स्वीट पी बेटा लथाइरस ओडोरेटस होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और पाइसम सटाइवम तुम लोगों ने पहले नहीं सुना है क्या? भिंडी इज लेडी फिंगर। ओकरा भी बोलते हैं भिंडी को, ओकरा भी बोलते हैं। और जैसे बैगन है, बैगन को हम एग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो खैर छोड़ो। सेल्विया, सलाइवा नहीं है ये, सेल्विया है। और फिर सनफ्लावर, तो ये क्या शो करते हैं बेटा? प्रोटेंड्री। ठीक है, स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रही हो तो यहाँ पे रबर से थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको स्पेलिंग दिखाई देने लगे। ठीक है, तो क्या स्पेलिंग है बेटा प्रोटेंड्री की? ये आपने देख ली, सिंपल सा है। सेल्विया क्या है? वो है बेटा, क्या बोलते हैं, फ्लावर का नाम है, पेड़ का नाम है सेल्विया। ठीक है ना। स्क्रीन इज नॉट कमिंग। बेटा पिन करो, पिन। हम लोग को अभी भी पिन करना ही सिखाना पड़ता है, और फिर भी नहीं देख रही तो पिन करके अनपिन करके फिर से पिन कर दो। इन सम प्लांट स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द एंथर। तो यहां पर बेटा लिखा है गाइनी, गाइनी से वर्ड आया गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब क्या है? फीमेल। प्रो का मतलब क्या? पहले। तो पहले अगर फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाए, वो फीमेल पार्ट कौन? स्टिग्मा। तो प्रोटेंड्री भी आप समझ गए, और प्रोटोगाइनी भी आप समझ गए। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री। ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो आपकी मर्जी है, समझ में आना चाहिए, सीधी बात। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए, वो टर्म्स समझ में आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कस्टर्ड का। कस्टर्ड, एप्पल, पीपल। इन ईदर केस क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चे, ब्रेक लेते हैं फटाफट से। जिसको वीडियो पे आना है तो मतलब वीडियो ऑन कर रहे हैं तो वीडियो देख सकते हो। फटाफट से 2 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद 2 मिनट बाद फिर से आते हैं वापस। जब तक के लिए फटाफट से पानी वानी पी लेते हैं हम।
हाँ जी, तो रेडी हैं आर्यन बच्चे, चेक किया। सोलानम मेलोजीना, ठीक है ना। तो ब्रिंजल इज सोलानम मेलोजीना, बिल्कुल सही है। सर, स्कूल में आप कौन सी बुक से पढ़ाओगे? बेटा बुक से नहीं पढ़ाते हम स्कूल में। स्कूल में बस लेक्चर देते हैं हम, और आप लोग सुनोगे। आप चाहे सेलिना से पढ़ो, चाहे सरिता अग्रवाल से पढ़ो। हमारा लेक्चर जनरली बोर्ड पर होता है, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो डजेंट मैटर कि हम सेलिना से पढ़ाएं या दोनों, हम सारी बुक से पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है कि स्कूल में सलीना लेके आए, सरिता लेके आए, दोनों में से कोई सी भी बुक ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मेन है पढ़ो, पढ़ाई करो। पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। बेटा हम 2 सेक्शंस को पढ़ाएंगे जहां तक है, 2 सेक्शंस में भी। ठीक है। तो अभी वो डिस्कस नहीं करते हैं बच्चे, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। दोनों में से कोई एक सेक्शन को नहीं पढ़ाएंगे। उठा लिए माउस। चलिए, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सही बात है। एनिमोफिली आ रहे बच्चे, आ रहे। सब्र करो, सब्र करो। एनिमोफिली, ये फिली, वो फिली, सारे फिली पढ़ लो तुम लोग अभी। चलो वीडियो ऑफ कर देते हैं। हाँ जी, वापस स्क्रीन पर आइए। सर आप सबने उनके सेक्शन पूछे, मतलब भाव्य चौहान इज फ्रॉम यूपी, तो फिर यूके से कौन था भाई? यूपी, अभी तो आपसे पूछ रहे थे बच्चे यूके से कौन है, आप कंफ्यूज कर दिए। भाव्य चौहान तो यूके से कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, आप यूपी के हो, यूके में रह रहे हो। ओके, मतलब नेटिव टाउन यूपी है। यूपी में बेटा कौन सी सिटी से हो? यूपी में कहाँ से? झांसी के पड़ोसी हो कि कहीं दूर के हो? बिजनौर। चलिए ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, यूके में रह रहे हो। चलो, आई होप सब ठीक होगा यूके में। कोरोना से रिलेटेड आप भी एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन हो। चलो तो कंटिन्यू करते हैं भाई। आर्यन ने लिख दिया कंटिन्यू सर। सर इन विच सेक्शन? बेटा आई डोंट नो, आई डोंट हैव द टाइम टेबल राइट नाउ फॉर क्लास 9th, सो आई डोंट नो विच सेक्शन आई विल बी टीचिंग। तो अभी टेंशन मतलब, जब स्कूल खुलेंगे तब देखी जाएगी। अभी यहाँ पर ध्यान दो। आगे शुरू करते हैं हम। कहाँ चलेगा? सेल्फ स्टेरिलिटी पे। तो हमने बेटा क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन पढ़ी। पहली हमने कंडीशन पढ़ी कि यूनिसेक्सुअलिटी पढ़ी हमने, और फिर हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी डाइकॉगमी, जिसमें अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है। अब तीसरी कंडीशन आती है सेल्फ स्टर्लिटी। तो शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ जी, दीपांश गेमर, बहुत अच्छा डायलॉग आपने मारा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ कंडीशन इन विच इवन इफ द स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन फ्रॉम द एंथर of the same flower, the pollen fails to undergo further growth. सेल्फ मतलब खुद, स्टर्लिटी मतलब नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। तो अगर प्लांट खुद ही पॉलिन ग्रेन को रिसीव ना करे, उसका डेवलपमेंट ना करने दे, फर्टिलाइजेशन ना करने दे, तब कंडीशन आती है कौन सी? सेल्फ स्टर्लिटी वाली। ठीक है। तो मतलब कि सब कुछ फेवर हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, बट प्लांट क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी, वो खुद सेल्फ स्टेरिलिटी करके बैठा हुआ है। तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझो इस चीज को, शायद कंफ्यूज हो गए या हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए बताने में। यहाँ पे समझो, जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, उसके पास एंथर भी है, उसके पास स्टिग्मा भी है, और यहाँ पर दूसरा ये फ्लावर है और उसके पास ये रहा स्टिग्मा। ठीक है। ये वाला अभी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ के इसके पास जाएगा, बट उड़ने के पहले ये भी तो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। बट यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि इसने क्या कर ली? सेल्फ फर्टिलिटी। यहाँ पर खुद जो है, कहाँ चला गया? सेल्फ स्टर्लिटी, सॉरी, यहाँ पे खुद क्या कर लिया? ये आगे ग्रोथ कराना फेल कर लिया। तो अगर ये इसी के पॉलन को, खुद के फ्लावर के पॉलन की अगर ये पॉलिनेशन के बाद ग्रोथ नहीं करा रहा है, तो दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होगा और दूसरा पॉलन ग्रेन ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चे, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। In such cases, only pollen from another plant of the same species can effectively complete the process and of setting the
सीड। तो जब खुद का प्लांट दगाबाज बन जाए, धोखा देने लगे, तो दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो यहां पे खुद का प्लांट क्या हो गया, दगाबाज, सलमान खान बन गया ये तो। ठीक है, आर्यन बच्चे फिर से समझना, सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, बट वो फ्लावर चाहता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, क्रॉस पॉलिनेशन करे। तो वो फ्लावर अपने ही पॉलिन ग्रेन को इनफर्टाइल कर देगा, मतलब कि वो ग्रोथ रोक देगा खुद के पॉलिन के लिए। अब जब खुद के पॉलिन के लिए ग्रोथ रुक गई, तो अब वो दूसरे प्लांट का पॉलिन ग्रेन रिसीव करेगा और फिर पॉलिनेशन करेगा। तो यहां पे सेल्फ स्टेरिलिटी की वजह से क्या फेवर हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझे बच्चे। तो यहां पे सेल्फ स्टेरिलिटी वाली कंडीशन क्या आ गई, दगाबाज। तो यहां पे खुद को धोखा दिया और दूसरे से टाका भिड़ा लिया। बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहां पे बच्चे एग्जाम्पल में यहां ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, सर्च करना ये रे फ्लोरेट्स क्या होता है बाद में आराम से। तो सनफ्लावर का इधर एग्जाम्पल है, ऑर्किड्स हो गए और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया हुआ है। ठीक, अब आ गया बच्चे हरकॉगमी। जो बच्चे बहुत देर से चिल्ला रहे थे सर हरकॉगमी क्या होता है, हेट्रोस्टाइली क्या होता है, तो आपके ये टर्म्स आ गए हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बेरियर आ गया है। मतलब हर कोर्स का यहाँ पे क्या मतलब है बच्चे, बेरियर। मतलब कि सेल्फ पॉली, बहुत ही बड़ा सा यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। इन अ कंपोजिट फ्लावर हेड ऑफ द डेजी फैमिली, एनी ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रैप शेप्ड एंड द टिपिकल स्टाइल फ्लोरा। ठीक है, इसका एक वो डायग्राम देखेंगे तब समझ में आएगा। बाकी जिसको आरएन का ये 4-5 लाइनें समझ में आई, बहुत बढ़िया। देख लेना बाद में इमेज के साथ रे फ्लोरेट्स। ठीक है, वापस स्क्रीन पर देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर कॉग्मी। ठीक है, हमें भी नहीं आई बेटा, हमने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है, इसलिए अभी इस तरफ फोकस करते हैं। हर कॉग्मी का क्या मतलब है बेटा, बेरियर हो। अब समझना कि ये रहा क्या, एंथर। ठीक है, ये रहा क्या, स्टिग्मा। ठीक, सेम फ्लावर है, बड़ी ही आसानी से क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। बट हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो हमने क्या किया, एक यहां पर बेरियर बीच में ले आए हम। जैसे ही बीच में एक बेरियर आया, तो क्या अब सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल, नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अब इस फ्लावर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बीच में हम क्या ले आए, बेरियर ले आए। जैसे होते हैं ना, दो दोस्त लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, बीच में अचानक से एक बेरियर आ जाता है, भावनाओं को समझ रहे होगे तुम लोग, है ना। बीच में एकदम से जैसे बेरियर आ गया, तो एक दूसरे की जो दोस्ती है वो टूट गई, और उस बेरियर के साथ गड़बड़ सी शुरू होने लगी, और अच्छी खासी बचपन की दोस्ती टूट गई। तो कभी भी अपनी दोस्ती के बीच में बेरियर को ना आने दें, ठीक है, नहीं तो हरकॉगमी करना पड़ती है। ठीक है, चलिए बेटा यहां ध्यान देते हैं फटाफट से। सर यू हैव टू ऐड वन मोर लेक्चर आफ्टर अ चैप्टर एंड फॉर ओनली डाउट्स। ओके बेटा, आई विल ट्राई टू ऐड, श्योर। डाउट्स अगर हैं तो बिल्कुल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड वन मोर लेक्चर। तो देखेंगे चैप्टर खत्म हो जाए, सैटरडे को मेंटी रखेंगे, और सैटरडे के पहले अगर थर्सडे को ही खत्म हो जाता है चैप्टर, तो फ्राइडे डाउट्स ले लेंगे, सैटरडे को मेंटी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, परेशान नहीं हो, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। डेली डेली तुम लोग पढ़ ही रहे हो बायोलॉजी, अभी एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस तुम लोग का, मतलब 50% सिलेबस वैसे ही खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का, अगर डेली पढ़ोगे तो। तो उतनी भी स्पीड से नहीं पढ़ाना है हमें, आराम आराम से पढ़ना है बिना टेंशन के। ठीक है ना। तो पढ़ाई में बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिस दिन टेंशन लेना शुरू कर दी ना पढ़ाई से रिलेटेड, उस दिन समझना दिक्कत वाली बात है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, मजे के साथ पढ़ोगे, तो मजा आएगा और डेली मन करेगा पढ़ने का। नहीं तो फिर हेडिक सी लगेगी ये पढ़ाई, और जिसने ये पढ़ाई को हेडिक समझ लिया, तो समझो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, वाई टू फियर व्हेन आसिफ सर इज हियर। चलो हरकॉगमी को बेटा थ्योरी देखते हैं क्या बोला है। इन सम फ्लावर पॉलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्यों, क्योंकि बीच में बेरियर आ जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है बेरियर का, पेंसी फ्लावर। A hood covering a stigma act as a mechanical barrier in pansy flower
आयरिस एक्सेट्रा। आयरिस एक फ्लावर का भी नाम है और आयरिस एक हमारी बॉडी का एक पार्ट का भी नाम है जो कि है आई। आर्यन ने लिखा बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे एग्जांपल बेटा पेंसी याद रखना, पेंसी में क्या मिलता है, एक हुड मिलता है। सरिता अग्रवाल बुक अगर आपके सामने है तो सरिता अग्रवाल बुक में आपको ये डायग्राम पेंसी का मिल जाएगा, वहां पे बैरियर बना हुआ है। ठीक है, ये तुम लोग क्या लिख रहे हो? हाँ बिल्कुल, जोया का डायलॉग कॉपी कर लिया है। सर हाउ बैरियर इज प्रोड्यूस्ड? बेटा जैसे तुम्हारा दिमाग प्रोड्यूस होता है, तुम्हारी बुद्धि प्रोड्यूस होती है, तुम जब ग्रो करते हो तो हाथ पैर प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही प्लांट का खुद का एक बैरियर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन। सर बुक एडिटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेटा हमें क्या पता बुक एडिटर इंग्लिश लिटरेचर का। आर्यन यादव पेज नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज ऑफ द चैप्टर इन सरिता अग्रवाल, आपको टॉप पर पेंसी का शायद डायग्राम मिल जाएगा, वहां पे हेडिंग भी मिल जाएगी हर कॉग्मी हेटेरोस्टाइली, देख लेना। चलिए तो यहां पर आते हैं फटाफट से आगे, लास्ट टॉपिक जो है हमारा हेटेरोस्टाइली। ठीक है, स्टाइली स्टाइल मारने वाली बात नहीं है इधर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइली का मतलब यहाँ स्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला। In such flowers, the stigma and anther grow at different height, which does not favor self pollination। देखना इसको अपन फिगर के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल समझो, प्राइम रोज ऑक्जेलिस, OXALIS। दो एग्जाम्पल है, बच्चे फिर से बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स। सेलिना बुक में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं इनके अलग से नोट्स बनाना कि हेट्रोस्टाइली का एग्जाम्पल ऑक्जेलिस, इसका एग्जाम्पल पेंसी, इसका एग्जाम्पल ये, और अपने पेज को बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी। हेट्रोस्टाइली समझते हैं, इसको समझना, एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, समझना ध्यान से। और ये हमने बना दी बिल्डिंग, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट इसकी बंद है। तो डायरेक्ट हमने आर्यन का एग्जांपल ले लेते हैं। आर्यन को हमने इस बिल्डिंग के ऊपर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अब आर्यन से हमने बोला कि बच्चे जंप करो, तो आर्यन ने जब जंप किया तो वो जंप करके इस पार्ट पे गिरा। ठीक है, ये हो गया क्या, एग्जाम्पल 1, समझना ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग की हाइट बढ़ा देते हैं। अब बिल्डिंग और ऊंची हो गई और लिफ्ट अभी भी इसकी बंद है। ठीक है, अब आर्यन को हमने कहां खड़ा कर दिया, बिल्डिंग के और ऊपर। अब हमने आर्यन को बोला आर्यन उसी स्पीड से जंप करो जिस स्पीड से पहली बिल्डिंग से जंप किए थे। तो जब आर्यन ने जंप किया तो अब आर्यन कहां गिरा, इस जगह गिरा। यहां पे सिंपल सा बेटा कंसेप्ट क्या है कि जितनी ज्यादा बिल्डिंग की हाइट उतना ज्यादा फॉलिंग डिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा बिल्डिंग की हाइट उतना ज्यादा क्या होगा, फॉलिंग डिस्टेंस। अगर बिल्डिंग की हाइट और ज्यादा हो गई और आर्यन उसी स्पीड से जंप किया तो हो सकता है आर्यन इतनी ज्यादा हाइट पे या इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर गिरे। ठीक है, ये ब्लू वेल गेम कौन लिख रहा है, पुष्कर, कहां दिमाग है तुम्हारा? पुष्कर कुशवाहा, पिटने वाले काम नहीं करो। बहुत देर से देख रहे हो तुम, ब्लू वेल लिख रहा है ये, ऐसा क्यों लिख रहा है बच्चे? अच्छा, ब्लू वेल गेम का एग्जाम्पल दे रहा है पुष्कर, कहाँ है तुम्हारा दिमाग, वो उसका ब्लू वेल में पहुंच गया। ब्लू वेल गेम में ऐसे ये सब होते हैं बेटा, वहाँ माइंड डाइवर्ट मत करो, वो बहुत ही बेकार गेम था, बहुत बच्चे और बहुत लोगों की उसमें जान गई थी, तो ऐसे रेफरेंसेस मत दो कि परेशान हो। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। तो बच्चे यहाँ पे समझे कि जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा डिस्टेंस पे गिरना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझो कि ये रहा क्या, एंथर, ठीक है, और ये रहा क्या, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, अगर हाइट इतनी सी है, दोनों की हाइट में डिफरेंस इतना सा है, तो बड़ी आसानी से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट अगर हमने एंथर की हाइट इतनी ज्यादा कर दी और स्टिग्मा की हाइट सिर्फ इतनी सी रह गई, तो क्या पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिर पाएंगे? नहीं, पॉलन ग्रेन्स तो और दूर गिरेंगे, और जब दूर गिरेंगे तो जो बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं होगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो उससे जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है,
तो अब ये सेंटेंस देखना, दोबारा से पढ़ेंगे, अब समझ में आएगा। In such flowers, the stigma and anthers grow at a different height, which does not favor self pollination। बोलो बच्चों, आया समझ में ये सिंपल सा एग्जांपल? ठीक है, कि अगर हाइट का डिफरेंस होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखें जरा, आगे क्या कंटेंट है, उसके हिसाब से फिर अपन बैच आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, सेलिना बुक में पेज 41 पे हेटेरोस्टाइली का बच्चे डायग्राम भी दिया हुआ है, और सरित अग्रवाल बुक में और डिटेल में भी दिया है, हेटेरोस्टाइली के 2 पार्ट्स भी दिए हुए हैं, देख लेना आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वापस वीडियो पर आते हैं, प्रेजेंटेशन हम ऑफ कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत पसीना भी हो गया है, बट कोई बात नहीं, कल पंखा चला के ट्राई करेंगे, देखते हैं कि आवाज साफ आती है कि नहीं आती है। तो आज के लिए इतना काफी है, जो बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बाकी जिनके कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं वो देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स तुम लोग लिखे हुए हो वो देख लेते हैं। हाँ जी, सर फॉर द फर्स्ट टाइम ही विल फॉल, ही विल नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेन। चलो ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज द sorry, histology is the study of tissue, morphology is the study of external features, ornithology is the study of birds। पक्षी राजन का नाम सुना है ना बच्चे? Sir, when will you take the next Menti? Saturday is the date for Menti quiz, okay? Then we have, ये हो गया, तो आओ मिलते हैं अगली मीटिंग में। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विजडम टीथ? कोई खास फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल है ये। अब ये वेस्टिजियल क्या होता है आगे समझाएंगे, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है विजडम टीथ का, इसीलिए 18 साल तक होते ही नहीं है। फिर भी चबा रहे हो ना खाना, चाहे चिकन लेग पीस खा लो, चाहे मटर पनीर खा लो, खा पा रहे हो ना बिना विजडम टीथ के। What are histones? Histones you will be studying बेटे in class 10th। डीएनए जो होता है, डीएनए की कॉइलिंग और पैकेजिंग के काम में आते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कि 8 के ग्रुप में होते हैं। क्लास 10th में आएगा, मेंटी क्विज में ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम। व्हाट इज एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, आई गेस सो। इंसेक्ट्स की स्टडी को ही एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स हो गई। कुछ चीजें बेटा गूगल भी कर लिया करो, सिंपल सिंपल से गूगल पे डालो एंटोमोलॉजी, सर्च करो, सब कुछ आसिफ सर से ही पूछना है। चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है। सर डीएनए का फुल फॉर्म, बेटा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग? ओ भाई मारो मुझे मारो, तुम लोग भी नहीं बता रहे डीएनए का फुल फॉर्म, कैसे गंदे गंदे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर अभी हमें इजाज़त दीजिए। बिल्कुल बेटा, भाव्या आप जा सकते हैं, आपका नया बैच होगा तो जा सकते हैं, बिल्कुल कल मिलते हैं भाव्या, सेम टाइम। और आर्यन यादव, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। डिऑक्सी सर मुझे पता है, डिऑक्सी राइबो पता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं बच्चे? चलिए, तो खत्म करते हैं बेटा, 12 बज गए हैं, खत्म करते हैं फटाफट से। माइकोलॉजी फंगाई की स्टडी, बेटा फंगाई का टेस्ट ले रहे हो क्या आसिफ सर का? पता है, बार बार पूछ रहा है। हाँ दीपांश गेमर, मस्ती करना है इसको। चलिए, तो खत्म करते हैं, और कोई लॉजिकल डाउट्स तो है नहीं आपके, तो खत्म करते हैं बेटा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट करें बेल आइकन, और जो भी करना हो, जो भी किया जाता है वो सब करते रहो। और सब्सक्राइबर बढ़वाओ बच्चों, क्या करवा रहे हो तुम लोग, ना लाइक करते हो। यूट्यूब पर जैसे ही वीडियो जाया करे, जाके ना लाइक तो कर ही दिया करो, अच्छा लगता है, दिल को ना सुकून से मिलता है कि चलो कोई देख तो रहा है, लाइक तो कर रहा है। सर 480 हो गए, हाँ सुबह चेक किया था हमने, 480 हो गए। सर टर्न ऑन द फैन कूलर, थैंक यू, बाय बाय। हाँ श्योर बेटा, बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग। सर विच चैप्टर क्विज? ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग द क्विज ऑफ फ्लावर का भी क्विज नहीं हुआ, तो फ्लावर और पॉलिनेशन का ले लेते हैं, फ्लावर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। फ्राइडे तक जितना पढ़ाया जाएगा उतने, ठीक है। हो सकता है 5 क्वेश्चन हो सकता है 10 क्वेश्चन हो, ठीक है। 9 10 का इकट्ठा लेना है या 9 का अलग अलग लेना है, वो देखते हैं, प्लानिंग करते हैं अभी।
सर आप मेरा कमेंट लाइक नहीं करते। बिल्कुल करते हैं बेटा, आप लाइक करके डिलीट कर देते हो तो फिर कैसे करेंगे। कीरत का आता है तो बिल्कुल हार्ट दे देते हैं कीरत को, तो आप भी किया करो, आप डिलीट कर देते हो शायद कमेंट। सर व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी? अभी बेटा जैसे हम गर्मी में बैठे हैं बिना पंखे के, फिर भी हम पढ़ा पा रहे हैं और इतना ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा है, मतलब हमारी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है इस टेम्परेचर के लिए। समझ रहे हो? तो दैट इज अडेप्टेबिलिटी। जैसे आप हो, आसिफ सर को झेलना आपकी आदत हो गई है अब आपको पता है कि हाँ आसिफ सर ऐसे ऐसा बोलेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे तो सुनना है। तो आपने इस लेक्चर को या आसिफ सर की बातों को अडेप्ट कर लिया कि अब ठीक है, जैसे हैं ठीक है, पढ़ना तो है ही। तो डिलीट नहीं किया बेटा, बट विजिबल नहीं था। विजिबल होता है तो हार्ट दे देते हैं, लाइक कर देते हैं। सर लास्ट बच्चे आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ये बात तो है, अच्छी बात है। साथ नहीं छोड़ते हो तुम लोग कुछ बच्चों ने। थैंक्स। सर व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे कुछ। तुम लोग ये सब गूगल किया करो। मेटाबॉलिज्म बच्चे, जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रही हैं इतनी सारी, हार्ट बीट कर रहा है, आंखों की वजह से आप देख पा रहे हो, माउथ चल रहा है, पसीना आ रहा है अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सुबह सुबह जो नाश्ता आपने ठूसा है इतना सारा, उसका डाइजेशन चल रहा है, ये सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बस कोई डाउट नहीं। अब जा रहे हैं हम, बाय बाय। एक यहाँ से चैट बॉक्स हमने कर दिया बच्चे ऑफ। ठीक है, अब तुम लोग बस बकवास ही करे जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो रख रहे हैं बेटा। बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम 11 बजे। और जितने बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो इधर ज्वाइन नहीं कर रहे हो, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो और सुन रहे हो, तो सुधर जाओ बच्चों, ज्वाइन करो लाइव क्लासेस, बहुत मजा आता है। और नहीं करना है तो फिर ग्रुप छोड़ के जा सकते हो आप, जो व्हाट्सएप पर बना हुआ है। यू आर फ्री टू गो आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बाकी जो बच्चे यहाँ तक हैं 21 स्टूडेंट साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही ज्वाइन करते रहो और पढ़ाई करते रहो, बहुत मजा आ ही रहा होगा। घर पे बैठ के ही तो पढ़ना है आपको, कूलर के सामने बैठो, ईयरफोन लगाओ और शुरू हो जाओ। यहाँ निहाल वर्मा स्क्रीन प्रेजेंट करने लगे हैं, अलग ही चलता है तुम लोग का। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं कल 11 बजे। टाटा बाय बाय।